brought to you by Infinix. सूरत कोर्ट से 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर ये जानकारी दी। सचिवालय ने जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत ये फैसला लिया है। इसके अनुच्छेद 8 भाग 3 में कहा गया है कि अगर किसी भी जनप्रतिनिधि को 2 या 2 से अधिक साल की सजा सुनाई जाती है तो सजा के दौरान उसे संसद या विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और वो सजा पूरी होने के 6 साल बाद तक चुनाव नहीं लड़ सकेगा। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या सजा बोले जाने के साथ ही किसी सांसद की सदस्यता खत्म की जा सकती है और क्या सदस्यता स्वतः खत्म हो जाती है। लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य ने इस पर अपनी राय व्यक्त की है। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा है। आचार्य ने लिखा है कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में अनुच्छेद 8 भाग 4 भी जोड़ा गया था, जिसमें सजा पाए गए सांसदों को एक सहूलियत दी गई थी। इसके तहत अयोग्यता का आदेश जारी होने की तारीख से 3 महीने बाद तक प्रभावी नहीं होगा और अगर इन 3 महीनों के दौरान सजा पाए सांसद ने ऊपरी अदालत में अपील दायर की तो अयोग्यता का आदेश कोर्ट का फैसला आने तक स्थगित रहेगा। लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने वाली इस सहूलियत को असंवैधानिक करार दे दिया। कोर्ट की 2 जजों वाली बेंच ने एक मामले की सुनवाई के दौरान ये फैसला सुनाया था। लोकसभा के पूर्व महासचिव के मुताबिक कोर्ट के इस फैसले के बाद से होता ये है कि जैसे ही किसी सांसद या विधायक को 2 साल के कारावास की सजा सुनाई जाती है, उसकी अयोग्यता प्रभावी मान ली जाती है और जब कुछ समय बाद ऊपरी कोर्ट उस सांसद की सजा पर रोक लगाता है तो अयोग्यता फिर हटा दी जाती है। पीडीटी आचार्य जनप्रतिनिधि अधिनियम के अनुच्छेद 8 भाग 4 को असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद भी तुरंत सदस्यता जाने पर सवाल खड़े करते हैं। वो इसके पक्ष में कानून से जुड़ी कुछ दलीलें देते हैं। वो लिखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 103 में कहा गया है कि अगर कभी ये सवाल उठता है कि क्या संसद का एक मौजूदा सदस्य अयोग्यता के दायरे में आ गया है तो इस सवाल को सबसे पहले राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति ही इस पर अंतिम निर्णय लेंगे। राष्ट्रपति अपना फैसला सुनाने से पहले इस मामले को चुनाव आयोग के पास भेजेंगे। चुनाव आयोग जो राय देगा, राष्ट्रपति वही फैसला लेंगे। पीडीटी आचार्य के मुताबिक ऐसे में राहुल गांधी को सजा बोले जाने के बाद अयोग्यता को लेकर राष्ट्रपति के फैसले का इंतजार किया जाना चाहिए था और राष्ट्रपति जो तय करती वो फैसला लोकसभा सचिवालय को लेना चाहिए था। लोकसभा के पूर्व महासचिव इस मामले पर एक और बात भी बताते हैं। उनके मुताबिक इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक दिलचस्प टिप्पणी की थी जिसे याद रखा जाना चाहिए। 2009 में एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने भी साफ कहा था कि अयोग्यता लागू करने से पहले राष्ट्रपति का फैसला जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था, अनुच्छेद 101 भाग 3 खंड ए के तहत सदन की कोई सीट तभी खाली घोषित की जाएगी जब राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 103 भाग 1 के तहत अयोग्यता का निर्णय लिया जाएगा। राहुल गांधी के मामले को लेकर पीडीटी आचार्य का मानना है कि अयोग्यता के फैसले के बाद अब लोकसभा सचिवालय द्वारा सदन की एक सीट खाली घोषित की जाएगी, जबकि 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि सीट तभी खाली घोषित की जाएगी जब अयोग्यता पर राष्ट्रपति अपना फैसला सुना दे। अब सवाल उठता है कि क्या सांसद या विधायक स्वतः अयोग्य हो जाते हैं। जैसे किसी सांसद या विधायक को 2 या 2 से अधिक साल की सजा बोली जाती है, आमतौर पर यह मान लिया जाता है कि वह स्वतः सदन की सदस्यता से अयोग्य हो गया। लेकिन पीडीटी आचार्य का कहना है कि ऐसा नहीं है। उनके मुताबिक अनुच्छेद 103 के तहत कोई सांसद या विधायक स्वतः अयोग्य नहीं हो सकता। वो लिखते हैं, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अनुच्छेद 8 भाग 3 में स्वतः अयोग्यता का प्रावधान है ही नहीं। इसमें शब्द लिखा है, सांसद या विधायक अयोग्य घोषित किया जाएगा, ना कि अयोग्य घोषित हो गया। लेकिन शुक्रवार 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें कहा गया कि राहुल गांधी अयोग्य हो गए हैं। ऐसे में सचिवालय का यह नोटिफिकेशन स्पष्ट रूप से जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 8 भाग 3 के खिलाफ है। इसी के साथ इस खबर में इतना ही। आपके लिए जानकारी जुटाई थी हमारे साथी अभय ने। मैं निहारिका यादव। देखते रहिए दी लर्निंग। शुक्रिया।